बच्चों, पिछली कक्षा में हमने रस की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके कितने प्रकार के स्थायी भाव होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस और विभत्स रस की परिभाषा और उसके उदाहरण हमने बताया था। आज हम आपको भयानक रस और अद्भुत रस और शांत रस के विषय में बताएंगे। तो सर्वप्रथम आइए भयानक रस के विषय में जाने। भयानक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि भय, डर, भय मतलब डर। तो इस तरह से जहां किसी नाटक को देखने, सुनने या कोई ऐसी घटना को देखने से हमारे हृदय में जो भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां भयानक रस होता है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण, एक ओर अजगरहि लख, एक ओर मृगराय, एक ओर अजगरहि लख, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अर्थात बटोही का अर्थ होता है राहगीर या रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति जो रास्ते में जा रहा है और घनघोर जंगल है, उस रास्ते में अचानक एक ओर तो उसको अजगर दिखाई देता है मुंह फैलाए हुए, और दूसरी ओर उसको सिंह दहाड़ते हुए दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में वो देखते ही सोच नहीं पाता कि करें तो क्या करें, किधर जाएं, और वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है। तो इस प्रकार की घटना को देखने के पश्चात जो हमारे हृदय में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, इसी के कारण यहाँ पर भयानक रस होता है। तो इसमें आलंबन क्या है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और स्थायी भाव, ये चार अंग होते हैं। तो विभाव का अर्थ होता है कारण। तो किसके कारण मन में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ? अजगर और सिंह को देखने के कारण। तो ये क्या हुआ? विभाव। कौन सा विभाव? आलंबन विभाव। उद्दीपन, उसकी चेष्टाएं, वो दहाड़ने और मुंह फैलाने का जो दृश्य दिखाई दिया, ये उस उद्दीपन का कार्य किए। और साथ ही जो अनुभव क्या होता है? जो भाव का बोध करा दे। अर्थात हमारे हृदय में जब भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो उसके कारण जो पसीना आया और डर कर हम कांपने लगे और मूर्छित होकर गिर गए, तो ये मूर्छा, पसीना आना और शरीर का कंपन होना, ये आपका अनुभव है। संचारी भाव जो पल पल में संचलित होते रहते हैं, तो आवेग, दैन्य, चिंता, ये यहां पर संचारी भाव हुए। अद्भुत रस क्या होता है? जहां आश्चर्यजनक किसी घटना को देखने या सुनने के कारण हमारे हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां अद्भुत रस होता है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण, जब श्री कृष्ण जी मिट्टी खाते हैं और यशोदा माता जी देख लेती हैं, उस स्थिति में देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात यशोदा माता जब कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देखती हैं तो उनसे कहती हैं कि अपना मुख खोलो। तो भगवान कृष्ण अपना मुख जैसे ही खोलते हैं तो वो
उनके मुख में समस्त ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। और यशोदा माता सोचती हैं कि ना छोटा सा बालक और इसके मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस दृश्य को देखने के कारण उनके हृदय में विस्मय व्याप्त हुआ, विस्मय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई। इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है और वो क्षण भर के लिए तो अचेतन अवस्था में हो जाती हैं और उनका शरीर, जो कोमल शरीर है, काया का अर्थ होता है शरीर, तो जो उनका कोमल शरीर है वो यथावत स्थिर हो जाता है और इस प्रकार यहाँ पर अद्भुत रस होता है। अब आइए इसके विषय में जाने कि आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभव क्या है और संचारी भाव क्या है। प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, उदाहरण दे दिया गया और उसके साथ ही प्रश्न पूछते हैं कि इसमें आलंबन क्या है, इस उदाहरण में उद्दीपन क्या है, विभाव क्या है, अनुभव क्या है, संचारी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव हमने पहले ही बताया, अद्भुत स्थायी भाव विस्मय। आलंबन शिशु का मुख अर्थात कृष्ण का मुख, वो आलंबन होगा। उद्दीपन का कार्य करने वाला जो दृश्य, आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया, वो उद्दीपन। आश्रय अर्थात जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसको आश्रय कहते हैं, अर्थात यशोदा माता यहाँ पर आश्रय, क्योंकि उनके हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। अनुभव आंख फाड़ कर देखना, कंपन होना और पसीना आ जाना, तो आश्चर्य से जो देखती रह जाती हैं, तो ये यहाँ अनुभव होगा। संचारी भाव आवेग, औत्सुक्य, शंका, चिंता, ये सब संचारी भाव होंगे जो पल पल में संचरित होते रहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उदाहरण दे दिए जाते हैं और उसमें पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अनुभव है, आश्रय क्या है, उद्दीपन भाव विभाव क्या है और अनुभव क्या है। अब आइए शांत रस के विषय में। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, निर और वेद। तो निर मतलब रहित, वेद मीन्स वेदना, कष्ट, अर्थात अर्थ इसका हुआ वेदना से रहित, तो ये निर्वेद का अर्थ हुआ। तो शांत रस जब संसार की नश्वरता का वर्णन हो या परम तत्व का बोध हो जाए और इस प्रकार का वर्णन होने पर जो हमारे हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां शांत रस होता है। जैसे कबीरदास जी बहुत अच्छे ढंग से इसको व्याख्यायित करते हैं अपने एक दोहे में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर उनके हृदय में शांत अर्थात निर्वेद स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार था, मैं का अर्थ होता है अहंकार, जब तक मेरे हृदय में अहंकार था तब तक हरि अर्थात ईश्वर का मेरे हृदय में वास नहीं हो पाया, ब्रह्म का मेरे हृदय में वास नहीं हो पाया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, अर्थात अब मेरे हृदय में ईश्वर का निवास हो गया है। अब हरि हैं, मैं नहीं, और अहंकार मिट गया। और ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनको परम तत्व का बोध हो जाता है, अर्थात सब अंधियारा मिट गया, अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो उनका मिट जाता है। जब दीपक देखा माई, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश मिला तो मेरा जितना अंधकार रूपी अज्ञान था वो नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर
वेदना से रहित हो जाते हैं, अर्थात निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर शांत रस है। तो बच्चों, आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। यदि अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगले पार्ट में हम आपको शेष रसों के विषय में और प्रश्नों के विषय में बताएंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं उसके विषय में बताएंगे।